नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल AL विग स्टडी पर स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट देखेंगे। तो दोस्तों देखते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों वर्णमाला में जो स्पर्श व्यंजनों की संख्या मानी गई है वो 25 मानी गई है। कितनी मानी गई है? 25। कै से लेकर कै वर्ग से लेकर और मैं तक, कैसे लेकर मैं तक स्पर्श व्यंजनों की संख्या जो है वो कितनी मानी गई है? 25 मानी गई है। हर वर्ग में 5-5 व्यंजन होते हैं, इसी प्रकार से 5 वर्ग होते हैं और टोटल मिलाकर कितने स्पर्श व्यंजन होते हैं? टोटल मिलाकर 25 होते हैं, कैसे लेकर मैं तक। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, अल्प विराम का प्रयोग इनमें से कहाँ किया जाता है। अल्प विराम का प्रयोग जो है दोस्तों वाक्य के मध्य में जहां बहुत कम ठहराव हो, यानी वाक्य के मध्य में जहां हमें बहुत कम ठहराव लेना हो वहां पर किसका प्रयोग क्या होता है? वहां पर अल्प विराम का होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और इसका चिन्ह जो होता है वो इस तरह से होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा है, ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों समूहवाचक की बात करें तो यहाँ पर समूहवाचक के अंतर्गत वस्तुओं या व्यक्तियों का क्या दिखाया जाता है? समूह दिखाया जाता है। तो इसमें ए ऑप्शन की बात करें तो गड्डी जो है वो क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। समूहवाचक संज्ञा में वस्तुओं का क्या दिखाया जाता है? समूह दिखाया जाता है। जैसे मैंने कहा, और एग्जाम्पल बात करें समूहवाचक संज्ञा के, ढेर हो गया, गुच्छा हो गया, पुंज हो गया, दल हो गया, श्रृंखला हो गया, गिरोह हो गया, सेना हो गया, ये सभी क्या हैं? समूहवाचक संज्ञाएं हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर इसका दोस्तों ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? निश्चयवाचक। तो दोस्तों निश्चयवाचक की बात करें तो निश्चयवाचक के अंतर्गत यह और वह आते हैं, यह और वह आते हैं। तो निश्चयवाचक संज्ञा सर्वनाम का जो उदाहरण हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने हैं। वाक्य में कितने विशेषण हैं? यहाँ पर हमें दोस्तों इस वाक्य में ये देखना है कि विशेषण कितने हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे बात करें कि मुझे छोटी बच्ची, तो बच्ची यानी कि बच्ची की विशेषता किसने बताई? छोटी शब्द ने। तो एक विशेषण तो छोटी हो गया। के लिए कुछ नए कपड़े, तो यहाँ पर कपड़े की बात करें तो यहाँ पर कैसे कपड़े हैं? नए। तो एक शब्द ये हो गया और कुछ, एक शब्द ये हो गया। तो यहाँ पर छोटी, कुछ और नए, ये तीन क्या हो गए? यहाँ पर विशेषण हो गए। तो इस वाक्य में 3 विशेषणों का प्रयोग किया गया है। छोटी का किया गया है, कुछ का किया गया है और नए का प्रयोग किया गया है। तो राइट आंसर 3 हो जाएगा। सही वर्तनी वाला शब्द है। तो दोस्तों सही वर्तनी यहाँ पर हमें देखनी है। सही वर्तनी की बात करूं तो ये एकदम गलत वर्तनी लिखी हुई है, क्योंकि यहाँ पर बड़े ऊ की मात्रा का प्रयोग नहीं होता। यहाँ पर कौन सी मात्रा लगती है? छोटे ऊ की लगती है। सुसुरसा की एकदम राइट लिखा हुआ है। सुसुरसा जो है वो एकदम सही वर्तनी है। स्पर्धा जो है वो इस तरह से लिखा जाता है। स्पर्धा जो है दोस्तों वो किस तरह से लिखा जाता है? इस तरह से लिखा जाता है। और ससीम भी जो है वो एकदम गलत लिखा हुआ है। ससीम जो है वो इस तरह से लिखा जाता है। तो यहाँ पर बात करें सही वर्तनी वाला शब्द क्या हो जाएगा? सुसुरसा हो जाएगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला है, इनमें से किन वर्णों को व्यंजन कहा जाता है। तो दोस्तों आपको बहुत अच्छे से पता है कि जिनका उच्चारण स्वरों के वर्णों की सहायता से किया जाता है, यानी कि स्वरों की हेल्प से जो बोले जाते हैं वही क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजनों का उच्चारण जो है वो स्वर की सहायता से होता है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। दिए गए वाक्य में अव्यय ज्ञात कीजिए। जल्दी चलो ताकि समय पर पहुंच जाएं। तो यहां पर दोस्तों हमें अव्यय ज्ञात करना है। जल्दी चलो ताकि समय पर पहुंच जाएं। जल्दी चलो एक वाक्य हो गया, समय पर पहुंच जाएं दूसरा वाक्य हो गया। ताकि शब्द जो है दोस्तों ये अव्यय है। और किस प्रकार का अव्यय है? ये समुच्चय बोधक अव्यय है। और समुच्चय बोधक जो अव्यय होते हैं वो जोड़ने का काम करते हैं, क्योंकि समुच्चय का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? जोड़ना होता है। तो ताकि जो है वो समुच्चय बोधक अव्यय है। अगला प्रश्न के देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया वाला वाक्य नहीं है। सकर्मक, तो सकर्मक क्रिया में जो है वो कर्म मौजूद होता है। यानी क्या मौजूद होता है? सकर्मक क्रिया में कर्म मौजूद होता है। कर्ता और कर्म दोनों मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर हम करें कि डाकिया पत्र लाया। तो यहाँ पर डाकिया क्या हो गया? कर्ता और पत्र क्या हो गया? कर्म। तो ये तो सकर्मक क्रिया का है। सीमा ने गाना गाया, ये भी सकर्मक क्रिया का है। सिपाही ने चोर को पकड़ा, ये भी क्या है? सकर्मक क्रिया है। लड़का सोता है,
तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें, लड़का कर्ता हो गया और सोता क्या हो गई, क्रिया हो गई, लेकिन यहाँ पर कर्म मौजूद नहीं है, यही कर्म क्रिया का उदाहरण नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नीचे दिए गए शब्द किस गुणवाचक विशेषण के प्रकार हैं? अच्छा, दानी, न्यायी, कृपालु। ये 4 शब्द दे रखे हैं, अच्छा, दानी, न्यायी, कृपालु। इसे हमें ये बताना है कि ये किस गुणवाचक विशेषण के प्रकार हैं, यानी गुणवाचक में किस का भेद है ये। तो आकार बोधक तो है नहीं दोस्तों, ना गंध बोधक है, ना दोष बोधक है, ये है दोस्तों गुण बोधक। ये क्या है, गुण बोधक, यानी किसको बता रहे हैं, गुण को बता रहे हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, समाचार का बहुवचन दिए गए विकल्पों में कौन सा है? तो दोस्तों समाचार का जो बहुवचन होता है, समाचार अपने आप में एक बहुवचन ही शब्द है, समाचार का जो बहुवचन होता है वो समाचार ही होता है। समाचार का बहुवचन क्या होता है, समाचार ही होता है। समाचार शब्द जो है बहुवचन में ही प्रयोग होता है। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग, संकल्प लिया जाता है, हमेशा संकल्प लिया जाता है, तो ये तो पुल्लिंग हो गया। उत्साह दिखाया जाता है, चक्रव्यूह रचा जाता है, लेकिन मृत्यु होती है, मृत्यु होती है। तो यहाँ की बात करें तो मृत्यु शब्द जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कौन सा शब्द पुल्लिंग है? घटना होती है, रीति अच्छी है, क्षेत्र बड़ा है, क्षमा होती है। तो क्षेत्र शब्द जो हो जाएगा, क्षेत्र शब्द जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका पुल्लिंग। राजन द्वारा किताब पढ़ी जाती है, इस वाक्य में वाच्य कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पर द्वारा जो है, के द्वारा, वो किसके अंतर्गत आता है, वो कर्म वाच्य में प्रयोग होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। छात्र पढ़ते होंगे, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? तो दोस्तों यहाँ पर संदिग्ध वर्तमान है, यहाँ पर कौन सा है, संदिग्ध वर्तमान काल का बोध हो रहा है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। राम बाजार जा रहा है का संदिग्ध भूतकाल में रूपांतरण क्या होगा? हमें इस पर इसका क्या बनाना है, भूतकालिक, संदिग्ध भूतकालिक में रूपांतरण करना है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, राम बाजार गया होगा। संदिग्ध भूतकाल क्या हो जाएगा इसका, राम बाजार गया होगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। मेढक का तत्सम रूप क्या है? तो मेढक का जो तत्सम रूप होता है दोस्तों मंडूक कहते हैं। तत्सम में मेढक को क्या कहते हैं, मंडूक कहते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द। तो तत्सम शब्द की बात करें तो उत्साह जो है वो तद्भव शब्द है, क्योंकि इसका तत्सम जो होता है वो उत्साह होता है। इसका तत्सम क्या होता है दोस्तों, उत्साह होता है, किसका, उत्साह का। इसी प्रकार से उल्लू भी एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम जो होता है वो उलूक होता है। इसका तत्सम जो होता है वो क्या होता है दोस्तों, उलूक होता है। ऐसे उजला भी तद्भव शब्द है, इसका तत्सम जो होता है वो क्या होता है, उज्ज्वल होता है। ओठ जो है दोस्तों, ओठ जो है वो एक तत्सम शब्द है, क्योंकि इसका जो तद्भव होता है वो ओठ होता है। इसका तद्भव जो होता है वो क्या होता है दोस्तों, ओठ होता है। इसका तद्भव क्या होता है, ओठ होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा डी। डी जो है वो क्या है, तत्सम शब्द है। ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है? ठीक समय पर, पर दोस्तों यहाँ पर कारक चिन्ह का प्रयोग किया गया। मैं और पर जो होते हैं, एक तो मैं और एक पर, ये किस में होते हैं दोस्तों, इसमें अधिकरण के अंतर्गत आते हैं। मैं और पर, अधिकरण कारक चिन्ह के अंतर्गत मैं और पर का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित विलोमार्थी शब्द युग्मों में असंगत है, हमें गलत विलोम शब्द का युग्म पकड़ना है। ध्वंस और विध्वंस, तो दोस्तों ये जो है यहाँ पर बात करें तो यही गलत है, क्योंकि ध्वंस का जो होता है, ध्वंस मतलब तोड़ना, और इसका विलोम जो होगा वो निर्माण होगा। इसका विलोम जो होगा क्या होगा दोस्तों, निर्माण होगा। ध्वंस का मतलब तोड़ना होता है, निर्माण का मतलब बनाना होता है। परतंत्र, स्वतंत्र एकदम ठीक है। निंदा, स्तुति, पाप, पुण्य, ये तीनों सही हैं, लेकिन गलत युग्म वाला जो है वो ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ध्वंस का विलोम जो होता है वो निर्माण होता है। चतुराई शब्द में कौन सा तत्व है? चतुराई शब्द में हमें क्या बताना है दोस्तों, प्रत्यय बताना है। चतुर, मूल शब्द तो चतुर है, उसमें आई प्रत्यय लगाया। मूल शब्द क्या है यहाँ पर, मूल शब्द जो है दोस्तों चतुर है, और चतुर में आई प्रत्यय लगाकर हमने क्या बना दिया है, आई प्रत्यय लगाकर चतुराई शब्द बना दिया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे चलते हैं। संग्राम में उपसर्ग बताइए। समधन ग्राम से मिलकर बना है संग्राम शब्द, तो सम हो जाएगा। समधन ग्राम से मिलकर क्या बना है, संग्राम।
आसन्न का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? आसन्न का मतलब होता है नजदीक या पास, तो इसका पर्यायवाची हो जाएगा नजदीक। आसन्न का क्या होता है? नजदीक। निम्नलिखित में से एक शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। सूर्य का पर्यायवाची, पतंग सूर्य का होता है, आदित्य भी सूर्य का होता है, दिनकर भी सूर्य का होता है, लेकिन अंबर की बात करूं दोस्तों, अंबर शब्द जो है वो सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। अंबर जो है वो आसमान, गगन, अंबर किसका है? आसमान का या गगन का पर्यायवाची है। गगन का पर्यायवाची है अंबर, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हास्य का विलोमार्थी है? हास्य का क्या होता है? हास्य मतलब हंसना, रुदन मतलब रोना, तो इसका विलोम हो जाएगा रुदन। ना बहुत गर्म ना बहुत ठंडा कहलाता है, तो एक वाक्य में उसे कहते हैं समशीतोष्ण। क्या बोलते हैं? समशीतोष्ण। राइट आंसर डी हो जाएगा। देखने की इच्छा के लिए निम्नलिखित में से उपयुक्त शब्द कौन सा है? तो देखने की इच्छा के लिए आप दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दृदृच्छा। क्या हो जाएगा? दृदृच्छा, यानी कि ये जो है वो एकदम राइट हो जाएगा। ऋत और ऋतु शब्द युग में क्या अर्थ भेद है? तो इसका जो ऋत का अर्थ होता है दोस्तों वो सत्य होता है। ऋत का क्या होता है? सत्य होता है। ऋतु का क्या होता है? मौसम। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, सत्य और मौसम। मैंने एक बूढ़े आदमी को देखा, मैंने एक बूढ़े आदमी को देखा जो बहुत बीमार था, वाक्य किसका उदाहरण है? तो दोस्तों यहां पर हमें बात करें तो ये मिश्र वाक्य का उदाहरण है। कौन वाक्य का है? मिश्र वाक्य का उदाहरण है। मुंहतोड़ शब्द में समास है। मुंहतोड़, तो इसका समास विग्रह करेंगे तो मुंह को तोड़ने वाला, मुंह को तोड़ने वाला, तो यहां पर विभक्ति का प्रयोग हुआ है, को विभक्ति का, तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगा? तत्पुरुष समास के अंतर्गत। निर्गुण शब्द में कौन सी संधि है? नी, निहि धन गुण से मिलकर बनी है। नी, एक मिनट दोस्तों, जो निर्गुण है वो नी धन गुण से मिलकर बना है निर्गुण शब्द। निधन गुण से मिलकर बना है निर्गुण, तो यहां पर विसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि हो जाएगा निर्गुण में। कौन सी संधि हो जाएगी? विसर्ग संधि हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? कौन सा वाक्य अशुद्ध है? यह एक गंभीर समस्या है, एकदम ठीक है। मुझे बड़ी भूख लगी है। दोस्तों यहां पर जो हम बड़ी का प्रयोग कर रहे हैं, भूख के लिए बड़ी शब्द का प्रयोग नहीं करते, यहां पर हमें बहुत शब्द का प्रयोग करना होता था। यहां पर किस शब्द का प्रयोग करना है हमें? बहुत का। मुझे बहुत भूख लगी है, ना कि बड़ी। बड़ी नहीं होता, बहुत होती है। मैंने राम से पूछा, एकदम ठीक है। वह घर गया, एकदम ठीक है। तो इसमें जो गलत वाक्य हो जाएगा ये वाला हो जाएगा, बी वाला, मुझे बड़ी भूख लगी है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? इसका तात्कालिक प्रभाव पड़ा, ठीक है। ये तो पत्र किसके नाम पर लिखा गया है? तो दोस्तों यहां पर ये वाला जो है एकदम गलत है। पत्र किसके नाम लिखा गया है, पर नहीं यहां पर आएगा। ये पर जो है वो गलत प्रयोग कर लिया है यहां पर। इसका शुद्ध रूप जो होगा वो होगा पत्र किसके नाम लिखा गया है। तो इसका राइट आंसर जो है वो बी हो जाएगा। अलंकार के मुख्यतः भेद निम्न में से कौन से माने जाते हैं? तो अलंकार जो है वो 3 प्रकार का होता है, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। जहां शब्द के कारण विशेषता उत्पन्न हो वो शब्दालंकार, और अर्थ के कारण उत्पन्न हो वो अर्थालंकार, और शब्द और अर्थ दोनों के कारण उत्पन्न हो विशेषता, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है दोस्तों? उभयालंकार होता है। किस छंद का प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होता है? तो दोस्तों यहां पर बहुत अच्छे से पता है कि कुंडलीय छंद जो होता है वो जिस शब्द से शुरू होता है उसी शब्द पर खत्म होता है। और इसमें कितने चरण होते हैं दोस्तों? कुंडलिया में 6 चरण होते हैं, और जिस शब्द से शुरू होता है उसी शब्द पर खत्म होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। जिन पंक्तियों में नायक नायिका का मिलन होता है वहां रस की दृष्टि से कौन सा श्रृंगार होता है? तो दोस्तों यहां पर बात करें तो वहां पर मिलन की बात करें तो संयोग श्रृंगार रस होता है। संयोग श्रृंगार रस होता है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी बोली बोली जाती है? तो मथुरा की बात करें तो दोस्तों मथुरा आगरा पर जो बोली जाती है इस क्षेत्र में वो ब्रज भाषा बोली जाती है। कौन सी भाषा बोली जाती है? ब्रज भाषा। कृष्ण गीतावली किसकी रचना है? कृष्ण गीतावली की बात करें तो ये तुलसीदास की रचना है। किसकी रचना है दोस्तों? ये तुलसीदास की रचना है। राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित मुहावरों का
अर्थ क्या है? निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ क्या है? किनारे लगाना, किनारे लगाना। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इस मुहावरे का जो अर्थ है दोस्तों, काम पूरा करना। काम पूरा करना यानी किनारे लगाने का अर्थ क्या है? काम पूरा करना। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।